मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। सर्वप्रथम यह पवित्र स्थान परोपकारार्थ जन कल्याणार्थ जिन महापुरुष के द्वारा संस्थापित हुआ है, ऐसे अर्चनीय वंदनीय स्वनामधन्य ब्रह्मलीन प्रेमपुरी महाराज, उनके चरणों में कोटिशन नमन। और सभी आश्रम के कार्यकर्ता, गिरीश भाई जी, प्रकाश भाई और भी अन्य जिनके निस्वार्थ प्रयास से यह कार्य चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है। शास्त्र कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य, स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। और इसी का अनुकरण, महापुरुषों का अनुकरण आप लोग सब कर रहे हैं। और अन्य श्रोतागण जो ग्रंथ हम लोग विचार करने जा रहे हैं, विचार पहले से आ रहा है, जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद, जो कि अथर्ववेदीय के ब्राह्मण भाग। उपनिषद तो छोटी है, लेकिन अर्थ
विस्तृत है। मुक्त को उपनिषद में इसके ऊपर उल्लेख आया। कितनी उपनिषदें है किस वेद में, सबका वहाँ पर वर्णन है मुक्ति को उपनिषद में, मुक्ति को उपनिषद। तो हमारी सनातन परंपरा में वेद 4 है। वेद अनादि है, किसने बनाया नहीं। विद्यन्ते प्राप्यन्ते ज्ञायन्ते धर्मादि पुरुषार्थ तत् उपायश्च अनेन इति वेद। देखो वेद शब्द का अर्थ होता है पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। पुरुष जिसे चाहता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है ना। तो पुरुष क्या चाहता है, धर्म अर्थ काम भी चाहता है, और जो संसार से विरक्त हो गए हैं वो मोक्ष चाहता है। सांसारिक सुख की अभिलाषा जिसको नहीं है वो नित्य सुख चाहता है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन और 4 प्रकार के पुरुषार्थों के उपायों का वर्णन जिस ग्रंथ विशेष में किया गया हो उसे कहते हैं वेद। उसको कहते हैं वेद, कहते हैं वेद वेद। इसलिए वेद शब्द के ऊपर जब विचार करेंगे तो विद ज्ञान से भी हो सकता है, ज्ञान अर्थात विद ज्ञान है, और विद्रि लाभे से भी हो सकता है, विद सत्तायाम से भी हो सकता है, और एक कोई धातु है विद विचारण है। इस विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद होता है। लेकिन हमारे जो पूर्वाचार्य है शाणाचार्य आदि, उन लोगों ने 2 धातु को प्राय करके लिया। एक तो विद ज्ञान है, दूसरा होता है विद्रि लाभे। ठीक है भाई, कितना धातु है, 2 धातु हो गए। इसलिए कहा ना विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते, ऐसा कहा गया। तो वेद 4 होते हैं, आप लोग जानते हो। ऋग यजु साम और अथर्व, ये 4 वेद होते हैं। ठीक है भाई। और 4 वेद में शाखा कितनी है मिला करके, 1180 शाखा है ना, जानते हैं आप। ऋग्वेद की शाखा कितनी होती है, 21। और यजुर्वेद में 109, और सामवेद में 1000, और अथर्ववेद में 50 शाखा है। कुल मिलाकर कितने हुए, 1180 शाखा है ना। तो लेकिन सभी उपनिषद में विचार हम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर भगवान राम से हनुमान जी ने पूछा मुक्ति को उपनिषद में, मुक्ति को उपनिषद। भाई शाखा तो बहुत है, सभी शाखा में उपनिषद है, लेकिन सभी उपनिषदों में भाई सार कितने उपनिषद है, ये उसने जिज्ञासा करी। तो 1180 में से 108 उपनिषद को श्रेष्ठ कहा गया। हाँ 108 108 और 108 में से श्रेष्ठ कितने हैं, तो 32 उपनिषद को श्रेष्ठ कहा गया। और 32 में से 10 उपनिषद श्रेष्ठ है, 10। हाँ, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा। हाँ, वहाँ पर क्रम भी कहा गया है ना, उपनिषद का क्रम।
ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य और तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक। इसी क्रम से भगवान भाष्यकार ने भाष्य भी लिखा और इसी क्रम से हम लोग पठन पाठन भी करते हैं आश्रम में। हाँ, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में हो रहा है, इसी प्रकार आपके मुंबई में भी हो रहा है कि नहीं? वही धारा इधर आई है ना, ज्ञान की धारा। तो 10 उपनिषद में भी मुख्य कौन है? हनुमान जी ने पूछा राम जी से, उसने कहा कि जो है मांडुक्यम एव एवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये यम केवल्य मुक्तिस्तु केन उपाय न सिद्ध्यति। तो हमको तो मोक्ष चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए हमको। संसार का सुख चाहिए समझते हो तो हम साधक नहीं है, हमको तो मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये जो केवल मुक्ति है, किस उपाय से हम प्राप्त करें, ऐसी जिज्ञासा करी हनुमान जी राम जी से। तो भगवान राम ने क्या कहा? मांडुक्यम एकम एवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। ठीक है, इसीलिए मांडुक्य उपनिषद को आधार बना करके हमारे भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद भगवान ने एक मांडुक्य कारिका लिखी, जिसका नाम मांडुक्य कारिका भी कहते हैं और मांडुक्य गौड़पादीय कारिका भी कहते हैं, गौड़पादीय कारिका। ठीक है। अभी पहले ज़माने के लोग जो है ना, अपना नाम का परिचय नहीं देते थे। आजकल ये बड़ी बड़ी उपाधि लगाते हैं कि नहीं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। बस हाँ, वो गौड़ प्रदेश के थे इसलिए वो उसको होते गौड़पाद कह दिए। उसने कारिका लिखी, ये कारिका का नाम क्या होगा? गौड़पादीय कारिका। जैसे हाँ, उड़ीसा प्रांत के शरीर के थे वो कि नहीं, उड़िया बाबा, आप लोग जानते हैं सब। उसका नाम क्या? उड़िया बाबा हो गए। नाम उड़िया बाबा नहीं है वो उड़ीसा प्रदेश से आए हुए थे लोग, उसको उड़िया बाबा कहते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार गौड़ प्रदेश के थे वो, कौन? गौड़पाद भगवान, इसलिए उसको गौड़पाद कहते हैं, नाम कुछ अलग रहा होगा। ठीक है। तो देखो, उपनिषद तो बहुत है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, बहुत सारी उपनिषद है, और अर्थ भी उसके विस्तृत है। लेकिन मांडुक्य उपनिषद को आधार बनाया, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है कि नहीं। इसलिए ऐसा ही विचार किया जाए, हर एक जो साधक जिसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो तो अनाम है, अरूप है कि नहीं। जब कठोपनिषद के हमारा हम देखते हैं, कठोपनिषद में जब परीक्षा करते करते जमराज जी बहुत परीक्षा किए, ज्ञान का उपदेश करना है ना, इसलिए परीक्षण करना चाहिए। बिना परीक्षण किए साधक को ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। और अधिकार नहीं है, ज्ञान का उपदेश करेंगे तो ज्ञान होगा? ये सर्प को दूध पिलाएंगे तो जहर होगा कि अमृत होगा? जहरी होगा, है कि नहीं। पयप्पानाम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, वो विष ही होता है। जब परीक्षण किया जमराज जी ने, परीक्षण करते करते जब पास हो गया नचिकेता, लेकिन नचिकेता जब पास हो गया, है कि नहीं, तब 3 बार मांगे कि नहीं, 3 बार, है ना। अंतिम बार क्या? आत्मज्ञान। हमको तो आत्मज्ञान चाहिए, हमको तो आत्मज्ञान चाहिए। अरे वही ने पूछा भाई कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता यच्च भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। यही ने पूछा भाई, है ना। भाई जो काल से रहित है, काल से जो परिच्छिन्न नहीं है कि नहीं,
भूत वर्तमान भविष्य, जिसमें कोई भी काल नहीं है, कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, भाई ऐसे तत्व का वो उपदेश करे, है कि नहीं? तो यमराज ने क्या कहा कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति ओम इत्येतद्, ये कहा ना, वो ओम है, ओम, ओमकार, ओमकार है ना। इसलिए जो ओमकार है वो परब्रह्म की प्राप्ति का साधन भी है, और कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ उसकी भी प्राप्ति का साधन है, और प्रतीक भी है। ये शंकर भगवान का प्रतीक क्या है? ये जो है नर्मदेश्वर, भगवान विष्णु का प्रतीक क्या है? शालिग्राम। इस प्रकार से परमात्मा की उपासना के लिए ओमकार जो शब्द है, लिपि नहीं, तो लिखा है पुस्तक में वो तो वो लिपि है, वो प्रतीक नहीं। ओमकार शब्द जो सुनाई दे रहा है ना, ये हो गया प्रतीक। तो ओमकार शब्द प्रतीक में परमात्मा की उपासना भी करते हैं, यही ने कहा है। लेकिन जो हमारा प्राप्तव्य है अनाम अरूप, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो साधन है, हाँ, हमारे पास जो साधन है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये किसको विषय करता है? नाम को अथवा रूप को। नहीं, आँख खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? रूप, आकार, हाँ, और श्रोत्रेंद्र से नाम सुनाई देगा। इसलिए हमारे पास जो साधन है वो तो नाम रूप को विषय करेगा, लेकिन हमारा प्राप्तव्य पदार्थ वो तो अनाम है, अरूप है, अभाग मनसो गोचर है कि नहीं? तो उसको हम प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक प्रक्रिया है मांडुक्य में, जरा सा भूमिका समझ लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। भूमिका बनानी पड़ती है ना। देखो, तो इस मांडुक्य उपनिषद में जिसको आधार बना कर भगवान गौड़पाद ने मांडुक्य कारिका लिखी, तो उसमें कहा गया वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम, वो कारिका को, ये मांडुक्य कारिका कैसी है ना, जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य भी लिखा है। मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र है, 12 मंत्रों को आधार बना करके पूरी कारिका है, 4 प्रकरण है, अभी बताएंगे। और सबके ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य भी है। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं वेदांतार्थ सार संग्रहभूत, सार संग्रहभूतम, ये भूमिका में लिखा है। वेदांत का जो अर्थ है बड़ा विस्तृत है, उनमें जो सार जो है रस, सार, ये दूध का सार क्या है? मक्खन, है कि नहीं? इसलिए वेदांत के जो अर्थ है वो तो विस्तृत है, उनमें जो सार है रस, है ना, उसको संग्रह कर दिया। जैसे मधुमक्खी है ना, ये पुष्प के रस को निकाल लेती है और निकाल करके शहद बना देती है, मधु। इसमें आचार्य महापुरुष लोग भी वो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी ही निकाल सकती है रस को। बाकी कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो रस को नहीं निकाल सकते हैं पुष्प से, है कि नहीं? है ना, मशीन में डालो तो क्या रस निकलेगा? उनमें सामर्थ्य है, भगवान ने दे रखी है। इसमें अगर आचार्य के पास सामर्थ्य होता है कि ये सार सा जो रस होता है शास्त्र के, उसको संग्रह कर लेता है, नहीं, इसलिए आचार्य को मधुमक्खी कहा जाता है। तो संग्रह कर दिया मांडुक्य कारिका में। तो यहाँ पर एक विचार है, एक तो अवस्था त्रय का परीक्षण। एक परीक्षण क्या करना है? अवस्था त्रय का परीक्षण, ठीक है? 3 प्रकार की अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। भाई ये अवस्था किसकी है, ये विचार है यहाँ पर। अवस्था आत्मा की है कि अवस्था शरीर की है, ये विचार है, ठीक है?
और अवस्था आने वाले जाने वाली है, ठीक है। लेकिन आने वाले जाने वाली अवस्था को देखने वाला जो साक्षी है वो आने वाला जाने वाला नहीं। हाँ, ये यहाँ पर है, ठीक है। अवस्था शरीर की होती है, आत्मा की अवस्था नहीं होती है, समझ में ना? ये विचार है यहाँ पर। अवस्था त्रय का परीक्षण, ठीक है। दूसरा ये परीक्षण है भाई कार्य कारण का परीक्षण। क्या है? कार्य कारण का परीक्षण, ठीक है। संसार में एक कार्य होता है, एक कारण होता है। एक कार्य होता है, एक कारण होता है, समझ में ना? लेकिन यहाँ पर एक विलक्षण है, एक नाम होता है, एक रूप होता है। एक नाम होता है, एक रूप होता है। रूपा मतलब विषय, हाँ, ठीक है। तो घट का नाम पहले है कि घट का रूप पहले है? आप बोलेंगे घट का रूप, घट पहले बनेगा उसके बाद घट का नाम होगा कहेंगे, आप ऐसा बोलेंगे ना? लेकिन शास्त्र कहता है ऐसा नहीं। घट का नाम शब्द शब्द, घट का नाम पहले है और घट का रूप बाद में है, समझ में ना? श्रुति ही बोलते हैं वाचारंभणम विकारो नाम अधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। रूप नाम से भिन्न नहीं। देखो, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जो स्वरूप है परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें कोई उपाधि नहीं है स्वरूप से। लेकिन उपाधि दो प्रकार दिख रही है, एक नाम है, रूप है। उसको यदि हटाएंगे, ये पर्दा समझ लो, नाम रूप क्या है? पर्दा, प्रतिबंध। उसको हटाएंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्रतिबंधक, एक नाम और एक रूप, है ना? दोनों में से अधिक अधिक प्रतिबंध कौन है? नाम है कि रूप है? क्या कौन है? रूप है कि ना? रूप प्रतिबंधक ज़्यादा होता है, नाम कम होता है, समझ में ना? पहले रेडियो का ज़माना था, रेडियो सुनते थे। जब से टीवी वगैरह आ गई, मोबाइल वगैरह आ गई, रेडियो बंद हो गए, क्योंकि उसमें केवल नाम तो होगा, रूप नहीं होगा। इसमें तो रूप भी दिखाई दे रहा है, नाम भी दिखाई दे रहा है मोबाइल में, समझ में ना? ठीक है। आकर्षण किस में ज़्यादा है? आकर्षण रूपों में होता है, नाम की अपेक्षा रूपों में ज़्यादा आकर्षण होता है। तो रूप को पहले छोड़ो, रूप को पहले छोड़ो। तो शास्त्र कहता है कि नाम पहले है, रूप बाद में। हाँ, ये शास्त्र कहता है। ना कश्चित प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाद नित्य। ऐसा कोई रूप विषय नहीं है जिसके अंदर नाम न हो। मतलब नाम पहले होता है और रूप बाद में होता है। क्या निश्चय हुआ इससे? रूप नाम से भिन्न नहीं है, ये निश्चय करना है। रूप कार्य है, नाम कारण है, हैं? तो एक प्रतिबंध हट गया। कैसे? रूप जो होता है अपने वाचक नाम से भिन्न नहीं। जैसे घट रूप हो गया, घट अर्थ हो गया, जैसे पानी भरते हो, है कि नहीं? आपको निश्चय क्या करना है? घट जो नाम है, घट नाम से घट रूप भिन्न नहीं है, समझ में कि नहीं? तो मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। किस में? घट रूप में। घट रूप अपना वाचक घट नाम से भिन्न नहीं है, तो कौन चला गया? घट का रूप चला गया। आप कहाँ पहुँच गए? अब नाम में रह गया। एक प्रतिबंध घटा कि नहीं? ठीक है ना रहना? और जितने भी वाचक शब्द जो सुनाई दे रहा है वो शब्द हो गया। तो जितने भी शब्द है वो ओमकार से भिन्न नहीं है। आगे समझ में कि किससे भिन्न नहीं है? ओमकार से भिन्न नहीं है, ओमकार से, ठीक है। ओ उ म, इसी का ये सारा जगत विवर्त है, समझ में आया?
सारा रूप नाम का विवर्त है और सारा नाम ओमकार से भिन्न नहीं है। कहाँ तक पहुँच गए? ओमकार तक पहुँच गए। ठीक है। और ओमकार में ये मूल कौन है? अ उ म। तो प्रथम कौन हो गया? अ तक पहुँच गया। देखो, और अ भी शब्द है, ये अ भी क्या है? शब्द है। ठीक है ना राणा? और अ शब्द जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जैसे अ आप बोलेंगे, है कि नहीं? देखो ओम जो बोलेंगे ना, तो ओम में सबसे पहले कौन है? अ, है कि नहीं? अ का प्रकाश जिस प्रकाश से चेतन से हो रहा है कि नहीं? वो मेरा स्वरूप है। एक प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कार्यकरण परीक्षण। पहले क्या है? हाँ, ठीक है, कार्यकरण भाव का परीक्षण। और पहले क्या बताइए आपको? अवस्थात्रय का परीक्षण। दो परीक्षण यहाँ पर, ठीक है ना? तो चलो, इसमें 12 मंत्र है भाई, 12 मंत्र है। मांडव्य उपनिषद में 12 मंत्र, सबसे छोटी उपनिषद है। इसको आधार बना दिया भगवान गौड़पाद ने, जो भगवान शंकराचार्य के गुरु है, परम गुरु। ठीक है। तो मांडुक्य उपनिषद को आधार बना करके 4 प्रकरण लिखा। कौन सा प्रकरण? 4 प्रकरण। ठीक है। और 4 प्रकरण के जो प्रतिपाद्य वस्तु है, उसका यहाँ पर दिया है भगवान भाष्यकार ने कैलाश प्रकाशन की 9वां पृष्ठ में दिया है, 9 नंबर में दिया है, 9 नंबर में दिया है। देखो, कैलाश वाले जो पुस्तक है ना, उसमें दे रखा है भाई। हाँ, पहला प्रकरण का क्या नाम मालूम है? आगम प्रकरण। हाँ, आगम 9 नंबर पृष्ठ है। देखो 9 नंबर मिला। हाँ, वही तो है। ठीक है। पहला प्रकरण का नाम क्या है? आगम प्रकरण है। आगम प्रकरण। तो आगम प्रकरण क्यों हो गए जानते हैं? आगम है श्रुति। आगम का क्या अर्थ है? श्रुति, वेद। आसमन्तात् गम्यते प्राप्यते असौ आगम, जिसको हम परंपरा से नारायणं पदमं वसिष्ठम, है कि नहीं, पाठ करते हैं ना भाई? हाँ, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां, पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ, जो भगवान हैं से ही प्राप्त किया जा रहा है, परंपरा से। ठीक है। जिसको हम परंपरा से प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या होता है? आगम। ठीक है। यद्यपि आगम का अर्थ वो तंत्र भी होता है। आगम का अर्थ तंत्र शास्त्र भी होता है, क्योंकि उसको भी तो गुरु परंपरा से प्राप्त करते हो, है कि नहीं? लेकिन रूढ़ क्या है? हाँ, आगम शब्द का ये यौगिक अर्थ लेंगे तो वेद अर्थ भी हो जाएगा, तंत्र भी हो जाएगा, ध्यान में ना? हाँ, लेकिन जब रूढ़ अर्थ लेंगे, योग रूढ़ ले लो, आगम से योग रूढ़ शब्द समझेंगे तो आगम से क्या होगा अर्थ? वेद। क्या अर्थ होगा? वेद, श्रुति। हाँ, देखो प्रथम प्रकरण का नाम क्या है? आगम प्रकरण। जिस प्रकरण में आगम की प्रधानता हो, किसकी? आगम की प्रधानता हो। ठीक है, आगम की प्रधानता हो, युक्ति की प्रधानता थोड़ी सी हो, ज़्यादा नहीं।
केवल युक्ति मात्र से आत्म तत्व का निर्णय नहीं होता है। इसलिए हम आप लोग जो विचार कर रहे हैं, हमारे विचार का मूल क्या है? श्रुति, वेदांत श्रुति है। ये आगम प्रकरण में प्रधानता किसकी है? श्रुति की है, वेद की प्रधानता। ठीक है, तो ओमकार का निर्णय करके, ओमकार परमात्मा की प्राप्ति का साधन है ना। तो यहाँ पर लोग कहते हैं ना, अरे भी आगम प्रकरण में ओमकार का विचार करोगे, ओमकार का विचार करेंगे तो किसका ज्ञान होगा? ओमकार का ज्ञान होगा। गौ का विचार करेंगे तो किसका ज्ञान होगा? गौ का होगा कि भैंस का होगा? गौ का होगा, भैंस का क्यों होगा? इस प्रकार ओमकार का विचार करेंगे तो ओमकार का ज्ञान होगा, आत्मा का कैसे होगा? बोलता नहीं, आत्मा का ज्ञान होता है। प्रक्रिया हमने बता दी है, इसका ज्ञान हो जाता है। हाँ, ओमकार का विचार करेंगे तो किसका ज्ञान होता है? परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना। ये साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए भाष्यकार लिख दिया आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, तो लिखा है कि नहीं? सबसे ऊपर तत्र तावद ओमकार निर्णयाय प्रथमम प्रकरणम आगम प्रधानम। ये देखो, जो कुछ भी आप विचार करते हो ना, श्रवण मनन निध्यासन, सबका आधार कौन है? श्रुति। श्रुति, श्रुति सबका आगम है प्रधान, युक्ति नहीं, युक्ति नहीं। ठीक है भैया। तो आत्म तत्व के ज्ञान का उपाय क्या होता है? आगम प्रकरण। इसलिए जो है उत्तम अधिकारी के लिए आगम प्रकरण ही पर्याप्त है, आगम प्रकरण ही पर्याप्त है। ठीक है ना भाई? हाँ, अच्छा, हाँ देख लो। तो आगम प्रकरण से यदि आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर आगे प्रकरण काहे के लिए है भाई? वैतथ्य प्रकरण, और आगे 3 प्रकरण है, वो किसके लिए है? वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य का अर्थ मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसके लिए है? वो तो व्यर्थ हो गया। बोलते हैं व्यर्थ नहीं है। देखो, आगम प्रकरण के द्वारा निश्चित हो गया, सदैव सम्यक इदम अग्रे आसीद एकं वा द्वितीय। उसमें तो पहले कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म, ये स्वरूप तो ब्रह्म है, तुम्हारा स्वरूप तो ब्रह्म कह दिया। महावाक्य है ना, अयम आत्मा ब्रह्म। ये देखो, ये उपनिषद की बड़ी महिमा है। 12 मंत्र है ना, उसमें आए एक अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य है। इसको क्या बोलते हैं? महावाक्य। मतलब इतना बड़ा वाक्य नहीं समझना है। महावाक्य। फिर वाक्य में महत्व क्या है? महावाक्य में महत्व क्या है? बोलते हैं देखो, अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम, ये महावाक्य का लक्षण है। अनादि द्वैत निवर्तकम वाक्यम, अनादि द्वैत भ्रम, अनादि द्वैत भ्रम निवर्तकम वाक्यम महावाक्यम। महावाक्य इसका नाम है। अनादि काल से द्वैत का भ्रम है, अनादि काल से, हाँ सुन रहे हैं? हाँ सुन लो, अनादि काल से द्वैत का भ्रम है। द्वैत नहीं है, हमको द्वैत दिखाई दे रहा है। शास्त्र कह रहा है कि हाँ यहाँ तो नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म में ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मृत्यो समृत्यम आपनोति यह नानेव पश्यति। श्रुति कहती है, एका वा द्वितीयम श्रुति बोल रही है। हाँ, फिर भी हमको जगत दिखाई दे रहा है, जगत दिखाई दे रहा है। ठीक है, यद्यपि शास्त्र से, आगम से सिद्ध तो हो गया कि ब्रह्म अद्वैत, अद्वैत है, मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, निश्चय हो गया।
निश्चय हो गया, फिर भी प्रमाण से चक्षुषम को क्या दिखाई दे रहा है? सारा संसार दिखाई दे रहा है। सारा संसार जब दिखाई दे रहा है, आप बोलते हो कि ये ब्रह्म अद्वैत है। अद्वैत तब होगा जब जगत ना हो तो, लेकिन जगत तो हमको दिखाई दे रहा है ना। इसलिए ब्रह्म तुम्हारा जो प्रतिपाद्य है वो अद्वैत कैसे हुआ? समझ में ना? तो संशय होगा। क्या होगा? इसको कहते हैं संशय, प्रमेय संशय। क्या बोलते हैं इसको? प्रमेय संशय। समझ में ना? और श्रवण से क्या होता है? श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है। पहले संशय हो रहा था किसमें? प्रमाण के विषय में। कैसे? देखो, वेद में कहीं कर्म का निरूपण है, कहीं उपासना का निरूपण है, कहीं ज्ञान का निरूपण है, कहीं अष्टांग योग का निरूपण है। समझ में कि नहीं? इसलिए हम कैसे निश्चय करेंगे भी किससे मोक्ष की प्राप्ति होगी? कर्म से होगी कि उपासना से होगी कि ज्ञान से होगी? निश्चय नहीं हुआ ना। इसलिए वेदांत का तात्पर्य किस में है ना? कर्म में, उपासना में कि ज्ञान में? निश्चय नहीं हुआ ना। संशय हो सकता है, किसको माने, किसमें हम प्रवृत्त हो जाएं? संशय हुआ कि नहीं? इस संशय की निवृत्ति श्रवण से होती है। उपक्रम उपसंहारादि के द्वारा निश्चय हो जाता है कि क्या? सबका तात्पर्य एक ज्ञान में है, आत्मा के ज्ञान में। आगे समझ में? ठीक है। ये सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञान है परिसमाप्यते। गीता में कहा कि नहीं कहा? सब कुछ ज्ञान के लिए होता है। किसके लिए होता है? ज्ञान के लिए होता है ना। चित्त की शुद्धि हो गई तो आप में ज्ञान की योग्यता आ गई। ये जो कर्म उपासना आदि जितने भी अष्टांग योग है, सबका विनियोग ज्ञान की उत्पत्ति में, चित्त को शुद्ध करके। आगे ये हो गया निश्चय। क्या हो गया? निश्चय। सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य एक अद्वैत ब्रह्म में ही है। इसका निश्चय करने का नाम क्या है? श्रवण। ऐसा जब तक निश्चय नहीं हो रहा है कि नहीं, तब तक क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। हो गया? तो वेदांत श्रवण से आपको निश्चित तो हो गया कि अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य है, लेकिन हमको सारा का सारा जगत दिखाई दे रहा है। तुम्हारा ब्रह्म फिर अद्वैत कैसे हुआ? समझा ना? इसीलिए ब्रह्म अद्वैत है कि नहीं है, ये संशय हो रहा है। प्रमेय हो गया अद्वैत ब्रह्म, प्रमेय हो गया अद्वैत ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत का? समझ में ना? निर्विशेष है कि सविशेष है? निर्गुण है कि सगुण है? ये संशय हो रहा है। ठीक है। इस संशय की निवृत्ति कैसे? मनन से होती है। किससे होती है? इसलिए यहाँ पर वैतथ्य प्रकरण आया। कौन सा प्रकरण? वैतथ्य, मिथ्यात्व प्रकरण आया। मिथ्यात्व प्रकरण। ठीक है भैया। इसमें दृष्टांत दे दिया। दृष्टांत जैसे रज्जु में सर्पादि क्या संशय होता है? रज्जु में सर्पादि, सर्प का भ्रम हो रहा है कि नहीं? जब विचार जब करते हैं, जब सर्प का जब बाध हो जाता है, प्रकाश से दिखाई दिया, रज्जु दिखाई दिया, सर्प का बाध हो गया, तो सर्प का बाध हो जाने पर कौन शेष रहता है? रस्सी। कौन? रस्सी शेष रहती है कि नहीं? तब क्या निश्चय हो गया? अरे भाई, सर्प जो हमको दिखाई दे रहा था वो तो भ्रांति है, पहले भी सर्प नहीं था भ्रांति काल में, और अभी भी सर्प नहीं है, आगे भी सर्प नहीं रहेगा। अधिष्ठान जो रस्सी, यही सत्य है। आगे समझ में? ठीक है। अन्य दृष्टांत ले लो, हालांकि नहीं दिया है। पर्दे में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र वास्तविक नहीं है, पर्दा ही सत्य है। चित्र ना पहले था, ना चित्र अभी है जो दिखाई दे रहा है, ना चित्र आगे रहेगा, पर्दा ही सत्य है। आगे
तो चित्र का बात करने पर जैसे अद्वैत पर्दे का ज्ञान होता है, सर्प का बात करने पर अवशिष्ट रस्सी का ज्ञान होता है ना। इसी प्रकार से ब्रह्मत्व अद्वैत है। उत्पत्ति से पहले भी जगत नहीं है, अभी दिखाई देने पर भी जगत वास्तविक नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। ये जगत मिथ्या है ना। जगत मिथ्या होने के कारण ब्रह्म अद्वैत संभव है। ब्रह्म अद्वैत संभव है। इतने बात समझ में आई? अच्छा, संभव है तो हो गई, फिर कहानी पूरी हो गई। जगत यदि मिथ्या है तो ब्रह्म अद्वैत हुआ, इसलिए कहानी पूरी हो गई ना। तो अद्वैत ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या साधन क्या और क्या आवश्यकता है? फिर आगे का जो प्रकरण है वो किसके लिए? फिर अद्वैत प्रकरण किमर्थम? शंका समझ में आ गई है ना। तीसरा प्रकरण का नाम क्या है? अद्वैत प्रकरण है। क्या नाम है? अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण, ठीक है नारायण भाई। अद्वैत प्रकरण किसके लिए है? तो कहते हैं देखो, ये शंका बनती है। शंका ये बनती है, देखो भाई, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो है मिथ्या, और जो दिखाई नहीं दे रहा है आत्मा, जो अद्वैत ब्रह्म है, वो दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता, वही सत्य है। आप भी कह रहे हो कि नहीं? ये तो आप लोगों का तो दिमाग खराब है एकदम। ये कौन मानेगा बताओ? द्वैतवादी लोग बोलेंगे ना, ये सही शंका करते हैं। सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है, खाने पर लड्डू खाने पर बड़ा सुख मिल रहा है कि नहीं? हैं? और मिर्ची खाने पर तीखा है, लड्डू खाने पर मीठा है, और इमली खाने पर खट्टा है, सब अलग अलग है कि नहीं? ये सारा का सारा क्या है? ये तो सत्य है। स्वप्न का लड्डू भले ही मिथ्या हो भाई, जागृत का लड्डू तो सत्य है नहीं? हाँ, इसलिए जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मिथ्या, आज जो दिखाई नहीं दे रहा है आत्मा, अद्वैत ब्रह्म, उसको सत्य कहो। ये कैसे होगा? यदि ये मिथ्या है जगत, दृश्यमान जगत, तो अद्वैत आत्मा भी मिथ्या होना चाहिए। इसको कहते हैं शून्यवाद। घटपट आदि कुछ भी नहीं है तो आत्मा भी कुछ भी नहीं है। ना आत्मा नाम की चीज़ है, ना घटपट आदि नाम की चीज़ है। सर्वम शून्यम शून्यम, शून्य ही सत्य है, ऐसा मतलब शून्य से मैंने है जगत, ये शून्यवादी का कहना है। शून्य को ही सत्य मानना चाहिए, बस। ये शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा, है कि नहीं? तब इसका निरूपण करते हैं। अरे भाई, सब कुछ शून्य है तो कहाँ पर शून्य है? किस अधिष्ठान में बताओ? सारा संसार यदि भ्रम है ना, भ्रम से दिखाई दे रहा है सारा संसार, तो किस अधिष्ठान में है? निरअधिष्ठान भ्रम कहाँ पर होता है बताओ? बिना अधिष्ठान का भ्रम कहाँ पर होता है? सब कुछ शून्य शून्य बोल रहे हो, मतलब सारा भ्रम से दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पर है ये? किस अधिष्ठान में है? बिना रज्जु का सर्प दिखाई नहीं देता है, हैं? रज्जु का सब सर्प दिखाई दे रहा है, बिना रज्जु का कहाँ सर्प दिखाई देगा? बिना अधिष्ठान का भ्रम नहीं होता है, बिना साक्षी का भ्रम सिद्ध नहीं होता है। एक अधिष्ठान तत्व होना चाहिए, है कि नहीं? एक साक्षी तत्व होना चाहिए, बात समझे ना? हाँ, इसलिए अधिष्ठान है, और अधिष्ठान अद्वैत है। अधिष्ठान क्या है? वो अधिष्ठान एक है, अनेक नहीं होता है, ठीक है? हाँ, वही सर्वत्र अस्ति अस्ति के रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, घटो अस्ति, पटो अस्ति, मठो अस्ति, सर्वत्र अस्ति अस्ति के रूप, हाँ, वही हो गया अधिष्ठान। वो अद्वैत है, वो अद्वैत है, समझ में कि नहीं? हाँ, तीनों अवस्था का जो अधिष्ठान है, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, है कि नहीं,
सबका अधिष्ठान कौन है? एक है, जिसको पहले बता दिया था तुरीयम, मांडव्य के पहले कहा ना, उसका नाम क्या है? तुरीय चैतन्य। तुरीय चैतन्य, तुरीय का अर्थ है चौथा, तुरीय का शब्द क्या है? चौथा, ठीक है। और तीन कौन है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये अभिमानी हो गए, है कि नहीं? ये क्या हो गए? अभिमानी। उसका जो अधिष्ठान है वो हो गया तुरीय चैतन्य, वो एक है। कितने हैं? एक। तीनों अवस्था को प्रकाशित करने वाला, तीनों अवस्था को सत्ता देने वाला, वो एक है, ठीक है। हाँ, वही वास्तविक आत्मा है, वही अपना स्वरूप है, इसलिए बोले अद्वैत। तीसरे प्रकरण का नाम क्या है? अद्वैत प्रकरण है। और एक प्रकरण क्या है अंतिम में? औलाद शांति। वो औलाद शांति क्यों है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ओम शांति शांति।